मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। 6 माह में 17.8 अरब डॉलर पाकिस्तान भिजवा दिए। गुज़िश्ता साल की निस्बत तरसीलात ज़र में 32.8% इजाफा। सबसे ज्यादा सऊदी अरब से 77 करोड़ डॉलर से ज्यादा भिजवाए गए। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मुल्क तरक्की में किरदार के आहीनी अज़्म की सनद है। वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। मुल्क और कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म का गरीबों पर टैक्सेस का मजीद बोझ न डालने का वादा। टैक्स ना दहिंदगान से वसूलियां की जाएंगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को महसूलात के मुकदमात जल्द से जल्द निपटाने की हिदायत। पायलट्स की जाली डिग्रियों के स्कैंडल की झाग बैठ गई। कौमी एयरलाइन की 4.5 साल बाद यूरोप के लिए परवाजें बहाल। इस्लामाबाद से 317 मुसाफिर PK749 ने पेरिस के लिए उड़ान भर ली। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। साबिक वजीर के एक बयान से PIA को अरबों का नुकसान हुआ। अमरीका और बरतानिया के लिए परवाजें भी जल्द बहाल कराएंगे, ख्वाजा आसिफ का वादा। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। क्या फौजी अफसर को इतना तजर्बा और उमूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? क्या फौजी अदालत में बैठा अफसर इतना परफेक्ट होता है कि वो इतनी सख्त सजा का तयन कर सके? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का सवाल। सुना है कि केस कोई और सुनता है और फैसला कोई और लिखता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही ना हो वो फैसला कैसे दे सकता है? एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। ऐसे केस का ट्रायल भी फौजी अदालत में नहीं हुआ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स, हाई जैकिंग का जुर्म आर्मी एक्ट के तहत दर्ज नहीं, इसलिए ट्रायल फौजी अदालत में नहीं हो सकता। ख्वाजा हारिस का जवाब, दलाइल मुकम्मल ना होने पर समाअत पीर तक के लिए मुलतवी। सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत की लफ्जी गोलाबारी। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। सलमान अकरम राजा को बानी ने नामजद किया, अपने ही लोग पीछे लग गए हैं। अलीमा खान का दोनों रहनुमाओं की लड़ाई पर इजहार अफसोस। शौकत यूसुफजई ने पार्टी डिसिप्लिन बरकरार रखना सीनियर लीडरशिप की जिम्मेदारी करार दे दी। हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के तीसरे दौर को आखिरी नशिस्त होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। अब अगर मुज़ाकरात होते हैं, तीसरी नशस्त होती है, तो उसमें इनको हमें ये बताना पड़ेगा कि ये कमीशन कब बना रहे हैं। 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से वो कमीशन बनने होंगे। अगर वो कमीशन भी नहीं बनते, ताखीर भी इसी तरह जारी रहती है, हम पे हमले भी जारी रहते हैं, फिर मजीद बात करने का कोई फायदा नहीं। फिर हम इस मुज़ाकराती अमल को ख़त्म करेंगे। मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान ना हुआ तो बातचीत खत्म। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की कमजोरी नहीं। ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ माहौल खराब ना करें। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में एक और गवाह पर जिरह मुकम्मल। एहतिसाब अदालत का बुशरा बीबी और उनके वकील की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। आइंदा समाअत पर जिरह मुकम्मल ना करने पर कार्रवाई का इंतबाह। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इलेक्शन में PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का तासुर मुस्तरद कर दिया। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए बानी PTI को रवैया बदलने का मशवरा। दहशतगर्दी में इजाफे की वजह अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ असलहा है। डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। मुल्तान में पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल कॉलेज सिस्टम का इफ्तिताह। वजीर आला पंजाब की शिरकत। शोबा तालीम में तुर्की के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। सदर रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब।
पंजाब गुड गवर्नेंस, मेरिट और कारकर्दगी में तमाम सूबों में लीड कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब का पैसा सूबे के अवाम पर ही खर्च कर रही हैं। कारकर्दगी से मुकाबला ना कर पाने वाले जुबान दराजी में मुकाबला करना चाहते हैं। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों का भी इलाज करेंगी। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का पीटीआई को करारा जवाब। बानी पीटीआई शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं। पंजाब का पैसा अवाम पर खर्च होने के बजाय लंदन मुंतकिल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने वाला पहला सूबा बन गया। बैरिस्टर सैफ का दावा, सर दर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाने वाले अवाम के लिए क्या करेंगे? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का सवाल। मुहिब्बे वतन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजकर मुआशी दहशतगर्दी पर उकसाने वालों को रद्द कर दिया। हुकूमत के मुआशी एजेंडे के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का दावा, पीटीआई दौर में मुल्क को मुआशी दलदल में फंसाए जाने का इल्जाम। मुल्क की मईशत को मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना, मुस्तहकम मईशत और पायदार तरक्की के लिए इस्लाहात और तब्दीली का सफर शुरू किया गया। वजीर खारजा इसहाक डार का जनूबी एशिया के मंजरनामे पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ से OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन रहम की तलहा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का गाजा में फौरी जंगबंदी और फलस्तीनियों की बिला रुकावट इमदाद की बहाली पर जोर। तनाज़ा कश्मीर पर OIC की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। चमन में रेलवे स्टेशन के करीब धमाके में राहगीर जख्मी। मस्तोंग में मुसल्लह अफराद ने हमला करके सीमेंट फैक्ट्री जला दी। लेवीज की चौकी पर अहलकारों को यरगमाल बनाकर असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें साथ ले गए। कोयटा सखर कौमी शाहराह पर नाका लगाकर गाड़ियों की तलाशी भी लेते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के शहर लकी मरवत में मजदूरों के अगवा का मुकदमा दर्ज। शरपसंदों ने खौफ और हिरास फैलाने और नाजायज मुतालबात मनवाने के लिए मजदूरों का अगवा किया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतन। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में जंगलात की आग तारीख की बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई। 29,000 से ज्यादा एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। अमवात की तादाद 10 हो गई। दर्जनों जख्मी भी हुए। 10,000 से ज्यादा इमारतें जल गईं। मजीद 60,000 बिल्डिंग्स को खतरा। 1,80,000 अफराद नकल मकानी कर गए। मजीद 2 लाख अफराद को भी घर छोड़ने के लिए तैयार रहने की हिदायत। अमरीकी सदर का तबाही के 100% अखराजात उठाने का ऐलान। लॉस एंजलिस में जंगलात की आग ने हॉलीवुड शख्सियात के घरों और कीमती गाड़ियों को भी जलाकर राख कर दिया। एक अदाकार इंटरव्यू देते हुए रो पड़ा। मेल गिब्सन, लाइटन मेस्टर, एडम ब्रोडी, जेम्स वुड और पेरिस हिल्टन भी मुतासरीन में शामिल। खाली घरों में लूटमार की वारदातें। पुलिस ने 20 अफराद हिरासत में ले लिए। डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची में इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक गंडापुर ग्रुप से था। अशिया खौरोनोश समेत दीगर सामान लेकर 35 ट्रक्स पर मुश्तमिल दूसरा काफिला कुर्रम जाने के लिए तैयार। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी भी की जाएगी। इमदादी सामान में आटा, दालें, चीनी, चाय की पत्ती, चूल्हे और गैस सिलेंडर समेत दीगर अशिया खौरोनोश शामिल। कोयटा के नवाही इलाके संजदी में कोयले की कान से 4 कानकनों की लाशें निकाल ली गईं। गुज़िश्ता रोज कान में धमाके से 12 कानकन फंस गए थे। रेस्क्यू एहलकार कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद कान के रास्ते से मलबा हटाने में कामयाब हुए।
कराची की सड़कों पर दम दनाते टैंकर्स ने 2 दोस्तों की जान ले ली। शहीद मिल्लत रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 2 दोस्त जान बहक, 1 शख्स जख्मी। ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार। मुश्तल अफराद ने टैंकर को नजर आतिश कर दिया। क्लीनर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गवर्नर सिंध का जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, फौरी एक्शन की हिदायत कर दी। कराची के इलाके कायदाबाद में 2 बिरादरियों के जिरगे में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। गोलियां चलने पर भगदड़ मचने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। लाहौर के इलाके हंजरवाद में वालिद और चचा ने नाम निहाद गैरत के नाम पर बेटी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। शमाइला शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने फयाज और इम्तियाज और सलीम को गिरफ्तार कर दिया। 30 बोर का पिस्तौल और गोलियां बरामद। मरीज के तीमारदारों से झगड़ा महंगा पड़ा। बदसलूकी साबित होने पर लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के एक डॉक्टर का एडहॉक तकर्रुर और दूसरे की ट्रेनिंग खत्म। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम सर्कल कोयटा की कार्रवाई। सोशल मीडिया के जरिए खातून को हिरासत और ब्लैकमेल करने का मुलजिम गिरफ्तार। मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त कर लिए गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इमदादी अशिया पाराचिनात भेजने पर इत्मीनान का इजहार। कुरम में अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले लिया। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर मामले को गलत रंग दिया। वजीर दाखिला की गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत की ऑपोजिशन का नाजायज मुकदमात के मामले पर मुज़ाकरात की दावत। 26 नवंबर के वाक़यात के बाद भी 788 दफा लगाने पर राबता करें। नारों और तानों से मसाइल हल नहीं होंगे। वजीर कानून सुहेब भरत का मशवरा। गिलगित में शहरियों और ताजरों का आटे के कोटे में कमी और टैक्सों के निफाज के खिलाफ एहतजाज। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर घड़ी बाग में धरना। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। नुकसान के अजाले के लिए फसलों का बीमा प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। सैलाब, बारिशों, गर्मी, बीमारी और कीड़ा लगने से मुतासरा फसलों का इंश्योरेंस किया जाएगा। बेनजीर हारी कार्ड की मद में काश्तकारों को सहूलत फराहम की जाएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों पर धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। महकमा मौसमियात की पंजाब और सिंध के चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मौसमियाती तब्दीलियों से बर वक्त आगही के लिए लाहौर में क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी कायम करने का फैसला। माहिरीन माहौलियात और साइंसदान जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुस्तकबिल की हिकमत अमली मुरतब करेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सजा से बच गए। हशमनी केस में न्यूयॉर्क की अदालत ने अदाकारा को पैसे देने के बावजूद हकायक छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर की आखिरी रस्मात वाशिंगटन में अदा कर दी गईं। सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमिला हैरिस, नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप, साबिक हुजूर बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा की शिरकत। कौमी क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ ने तीसरी साल की स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में श्रीलंकन हरीफ को बगैर फ्रेम ड्रॉप किए 5-0 से शिकस्त दे दी। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के टिकट्स की फरोख्त शुरू। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के फर्स्ट क्लास और जनरल एनक्लोजर में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। गैलरी का टिकट सिर्फ 500, वीआईपी एनक्लोजर का 150 और प्रीमियम एनक्लोजर के टिकट 100 रुपए में मिलेंगे।
पाकिस्तान क्रिकेट के 5 लेजेंड्स का एक और एजाज। पीसीबी ने साबिक कप्तान मुश्ताक अहमद, इंजमामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक को हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स करार दे दिया। लाहौर में घरेलू दस्तकारियां, मलबूसात और बनाव सिंघार की मसनूआत नुमाइश के लिए पेश। 200 से ज्यादा स्टॉल्स पर खवातीन का रश। ख्वाजा सराओं के बहने के नाम से स्टॉल भी तवज्जो का मरकज। गुलाब, गुलेदाउदी, गेंदे समेत नायाब फूल देखकर ताजगी का एहसास। नुमाइश इतवार तक जारी रहेगी।